नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। और दोस्तों, आज हम जो है वो 30 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। इसमें हम एचपी जीके और इंडिया जीके मिक्स क्वेश्चंस और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो भी आप लोगों को आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड द कटोच राजपूत डायनेस्टी इन हिमाचल प्रदेश। यानी कि निम्नलिखित में से किस शासक ने हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत राजवंश की स्थापना की है। और चार ऑप्शन आप लोगों के पास है, हरि सिंह, हरि प्रसाद शर्मा, राजा जय सिंह, रतन सिंह और सुशर्मा चंद। तो आप सभी को यहाँ पर पता है कि जो कटोच राजपूत राजवंश है उसकी स्थापना जो है वो किसने की है, सुशर्मा चंद ने की है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिवर व्यास इज फॉर्म्ड। यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर व्यास नदी का निर्माण हुआ है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शंस हमारे पास है, नग्गर है, सुजानपुर है, पलाचन है और संधोल। तो जब देखिए व्यास नदी निकलती है तो हमारे दो जो है वो स्ट्रीम्स होती हैं, तो वो जब आपस में मिलती हैं तो वो एक गांव में जाकर मिलती हैं जहां से जो है वो व्यास नदी का निर्माण हुआ माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पलाचन जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। भुंडा फेस्टिवल के बारे में आप सभी ने जो है वो सुना हुआ है। भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड कहाँ पर मनाया जाता है, निर्मंड में, टेक्स प्लेस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। यानी कि निर्मंड का भुंडा उत्सव कितने वर्ष बाद होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 वर्षों के बाद, 12 ईयर्स के बाद जो है वो भुंडा उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन था यहाँ पे। तो ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट। हिमालयन हिल स्टेट को हम क्या कहेंगे, हिमालयन हिल राज्य के नाम से हम इसे जानते हैं। रीजनल काउंसिल है ये पूरा, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल, जिसे हिमालयन हिल राज्य क्षेत्रीय परिषद के नाम से जानते हैं। कहाँ पर बनाई गई थी ये फॉर्म हुई थी उदयपुर में 1946 में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल कब फॉर्म हुई थी, कहाँ फॉर्म हुई थी, तो 1946 में उदयपुर में। इसका हेडक्वार्टर क्या था, इसका हेडक्वार्टर मंडी था। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी पूर्णानंद जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, गवर्नमेंट मोटर ड्राइविंग स्कूल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। यानी कि एचपी में फ्री में ड्राइविंग स्कूल मतलब कहाँ पे है, यानी कि जो जहाँ पे फ्री में ड्राइविंग स्कूल मतलब ड्राइविंग सिखाई जाती है। तो सरकारी मोटर ड्राइविंग स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो है ये जगह है जहाँ पर सरकारी ड्राइविंग स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। वेयर इज कामेश्वर टेम्पल सिचुएटेड। कामेश्वर टेम्पल जो है एक मैक्सिमम जो है वो बाला कामेश्वर मंडी के तरीके से जो है आपको कई जगह पर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वो नहीं है, ये जो है वो साहो जगह पे है। ठीक है, तो कामेश्वर टेम्पल कहाँ पर सिचुएटेड है, साहो में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्लोगन की बात करते हैं, हु गेव द स्लोगन वियर ब्लैक क्लोथ स्टिल इंडिपेंडेंस। यानी कि जब तक आज़ादी नहीं मिलती है तब तक काले कपड़े पहनो, या आज़ादी तक काले कपड़े पहने, ये नारा किसने दिया था, तो ये नारा जो है वो बाबा कांसीराम ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? हु रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन मंडी, यानी कि मंडी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो किसने विद्रोह किया, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो जो गद्दर पार्टी थी, गद्दर पार्टी के जो भी जो है वो साथी थे या गद्दर पार्टी के जो हरदेव थे, इन्होंने जो है वो मंडी में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरदेव ऑफ गद्दर पार्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट लेवल हॉस्पिटल सिचुएटेड एट शिमला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय अस्पताल शिमला में स्थित है? कौन सा है स्टेट लेवल हॉस्पिटल जो कि शिमला में स्थित है? तो यहाँ पे रिपन हॉस्पिटल, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, कमला नेहरू हॉस्पिटल या फिर सैनिटोरियम हॉस्पिटल स्टेट लेवल हॉस्पिटल की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जो है यहाँ पर राज्य स्तरीय अस्पताल शिमला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। बुर्राह कौन से जिले का एक प्रसिद्ध, पहले तो ये पूछा जाता है आपसे कि ये जो बुर्राह है ये है क्या। तो पहली बात, ये जो बुर्राह है ये हमारा एक नृत्य है, यानी कि एक डांस है। तो बुर्राह जो है वो है कहाँ का डांस? ये है आपके पास सिरमौर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिरमौर में है आपका बुर्राह जो है नृत्य फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देवी बड़ा फेयर जो है, या देवी बारा फेयर बोलेंगे या देवी बारा मेला जो है किस जिले में प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ये जो देवी बारा फेयर है ये है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट का फेमस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कुंजुम पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। कुंजुम पास जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है हिमाचल प्रदेश की? तो यहां पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लाहौल स्पीति में कुंजुम पास जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है द सॉइल ऑफ मिडिल हिल रीजन, यानी कि जो मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र है, इज यूजफुल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। यानी कि मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र की मिट्टी निम्नलिखित में से किस चीज की पैदावार के लिए उपयोगी है? चना और ज्वार की, पैडी यानी कि धान और गन्ने की, पोटैटो एंड कॉर्न यानी कि आलू और मक्की की, या लेमन एंड मैंगो यानी कि नींबू और आम की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य पहाड़ी मिट्टी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पोटैटो एंड कॉर्न के लिए जो है वो सबसे अच्छी है। ठीक है, आलू और मक्की के लिए मध्य पहाड़ी मिट्टी क्षेत्र। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रोविंशियल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन प्रांतीय कौन सा राज्य है, सबसे पुराना पूछा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, त्रिगर्त जो है वो सबसे पुराना है, उसके बाद जो है वो कुल्लू आता है, यानी कि कुल्लू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है, यहां पर पूछा गया है। तो कॉफी सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर उत्पादित होती है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है। तो कर्नाटक यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में पूछा गया है पीएच वैल्यू पूछी है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां पर पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछी है कि मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान जो है वो मानव शरीर का 7.0 से लेकर 7.8 के बीच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फॉर्मिंग ऑफ एसोसिएशन इन इंडिया, यानी कि भारत में एसोसिएशन का गठन है, क्या है ये? एक, जब हम कोई भी एसोसिएशन का गठन करते हैं तो क्या ये एक लीगल राइट है, यानी कि कानूनी अधिकार है, या एक इलीगल राइट है, यानी कि गैर कानूनी अधिकार है, नेचुरल राइट है, या फंडामेंटल राइट है? तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो भारत में हम एक एसोसिएशन का अगर गठन करते हैं तो ये एक जो है वो फंडामेंटल राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है चलैया समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलैया समिति इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो चलैया बैंकिंग सेक्टर से, इंश्योरेंस सेक्टर से, हेल्थ सेक्टर से या टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है? तो कहां से है? तो ये टैक्स रिफॉर्म से है। चलैया समिति जो है कर सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द गिवन डिवाइस इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ब्लड सेल्स? अगर हमें जो है रक्त कोशिकाओं की गिनती करनी है तो उसके लिए किस चीज का यूज किया जाता है रक्त कोशिकाओं की गिनती के लिए? तो उसके लिए हेमोसाइटोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, हेमोसाइटोमीटर डिवाइस होता है जिसमें हम जो है वो ब्लड सेल्स को काउंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन? यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है कौन सा? नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या इंसेक्ट कौन करता है? तो ये बैक्टीरिया से होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी है आपका बैक्टीरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है विच इज द लार्जेस्ट ऑडिटोरियम इन इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा सभागार यानी कि ऑडिटोरियम जो है वो कौन सा है? सेंट एंड्रयू ऑडिटोरियम, तेजपाल ऑडिटोरियम, श्री षणमुखानंद ऑडिटोरियम या फिर सुदर्शन रंगमंच? तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री षणमुखानंद हॉल जो है ये आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट ऑडिटोरियम है श्री षणमुखम हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हु अचीव्ड द हाईएस्ट बलून फ्लाइट इन इंडिया? यानी कि जो भारत में सबसे ऊंची गुबार उड़ान किसने भरी थी? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो ये किसने भरी थी? विजयपंत सिंघानिया ने भरी थी, गौतम सिंघानिया ने, हरिशंकर सिंघानिया या इंदु शाहनी ने भरी थी? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है और करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयपत सिंघानिया ने जो है वो हाईएस्ट बलून फ्लाइट जो है वो भरी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया? यानी कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक जो है वो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। Who was the first Indian woman to climb Mount Everest? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बछेंद्री पाल जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला पूछी गई है, तो बछेंद्री पाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। What does the deep saffron color of the tricolor national flag indicate? आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है वो 3 कलर है। एक केसरिया रंग है, सफेद है और हरा रंग है, और नीला रंग जो है वो अशोक चक्र में है। तो यहाँ पर पूछा गया है जो गहरा केसरिया रंग है वो किस चीज को दर्शाता है? आपने जो है वो छोटी क्लासेस में भी इस चीज के बारे में पढ़ा होगा। तो ये साहस का प्रतीक होता है, ताकत का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। स्ट्रेंथ एंड करेज को दर्शाता है आपका केसरिया कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी लोकेटेड? यानी कि जो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है वो कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, हीरापुर में, मुंबई में, गुवाहाटी में, गुवाहाटी यानी कि गोवा में, तो कहाँ पे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहली आयरन स्टील कंपनी जो है जमशेदपुर झारखंड में जो है एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया, यानी कि भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है।
ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? न्यूक्लियर एनर्जी, भारत में कोल है, पेट्रोल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा। भारत में पूछा है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 28 का कोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, ऑन विच डेट द प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? यानी कि भारत में प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है। तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 9 प्रवासी भारतीय दिवस। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च्ड बुक? एक बुक लॉन्च हुई थी, एक समंदर मेरे अंदर। एक बुक है एक समंदर मेरे अंदर। तो ये बुक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक समंदर मेरे अंदर। ये लॉन्च हुई थी किसने? हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एक समंदर मेरे अंदर के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन पूछा है। संजीव जोशी है, या फिर विक्रम सेठ है, अरविंद अडिगा है, या फिर विनीत वाजपेयी है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संजीव जोशी हमारा करेक्ट आंसर होगा। संजीव जोशी ने ये बुक जो है वो लॉन्च की है, एक समंदर मेरे अंदर। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो जीके के, कुछ थोड़े से साइंस के क्वेश्चंस और कुछ हमारे जो है वो इंडिया जीके के मैंने डिस्कस किए। इसी तरीके से जो है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आप लोगों को मेरे चैनल पर जो है जितने भी डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई पेपर हो रहा है या कोई ना कोई पेपर आपका जो है वो बीते टाइम पे हो चुका है, उन क्वेश्चंस के को हम डिस्कस करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, तो जिनके भी पेपर हैं, चाहे आप जो है वो इस टाइम पे जैसे जेबीटी के टैट हो रहा है, टीजीटी के कमीशन चले हुए हैं, जेबीटी कमीशन है ना, तो जो भी स्टूडेंट है, चाहे आप टैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, पुलिस की कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप जो है वो मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे अलग अलग टॉपिक्स के रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।